माता दी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं वो कथा जरूर पढ़ते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी दुर्गा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको सुनने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आपका वो कथा सुन के आत्मा एकदम से तृप्त हो जाएगी। तो ये कथा है जो हमारे शैलपुत्री से लेके सिद्धदात्री माता 9 देवियों को देंगी ये शुभाशीष। बस घर में बरसेगी कृपा ही कृपा। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि कथा पूरा सुनना जरूरी होता है। जो कथा आधी छोड़ के जाएगा वो ठीक नहीं है, इसीलिए आप लोग कथा पूरी सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज की कथा बहुत ही अच्छी है फ्रेंड, चलती हूँ सुनाने जा रही हूँ। क्या है कथा का शुरुआत। समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र का अश्विन मास में शुक्ल पक्ष नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? क्यों उचित है? पहले इस व्रत से किसने किया और विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत का शुरुआत किसने किया, इसका फल क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में चलते हैं, शुरू करते हैं। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माता, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हुए वो मनुष्य धन्य हैं और नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं वाला व्रत है। इसके करने से पुत्र की कामना करते हैं, धन की लालसा करते हैं और धन विद्या चाहने वाले हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और घर में सुख शांति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बाधा से पुत्र प्राप्ति भी होते हैं, मतलब कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता हो जाता है और धान्य से रहित जो प्राणी हैं उनके पास धान्य हो जाता है। यह व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बाधाओं से रहित नवरात्र व्रत का कथा और श्रवण करे। तो चलते हैं, कथा सुनाते हैं। हे बृहस्पति, जिसने पहले या महाव्रत को किया वह कथा मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अब ब्रह्मा जी चल रहे हैं सुनाने बृहस्पति जी को कथा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपका शरण में आए हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बाल्यकाल से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था, वह उस समय नियम में ब्रह्मा उपस्थिति रहती थी। एक दिन सुमित अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और भगवती पूजन की उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी का दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। उसके पिता ने ऐसा कह दिया। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमित का बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह के अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करो। राजा ने कुष्ठ और दरिद्र अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की अधीन है पर फल देने ईश्वर का अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने के तड़ाक उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी प्रकार कन्या के निर्भरता में कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हुआ और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री ने कहने लगी, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। पिता के ऐसे कटु वचनों से सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त और निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की।
उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य का प्रभाव प्रकट हो सुमित से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती माँ दुर्गा यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी ऐसा वचन सुनकर देवी से कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म के निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ नहीं खाया और जल भी नहीं पिया। इस कारण 9 दिन नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। ब्राह्मणी को माँ दुर्गा ने ऐसा बोला। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस दिन पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से उसने तथास्तु कह दिया। ऐसा वचन कहा तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा ने कृपा कुष्ठ रोग सहित रहित कर दिया। अति कन्यावातन हो गई। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को समाप्त करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोग मनुष्य को निरोग करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता को कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पति की तिरस्कार निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा का उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम है, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक और नामकति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तवान और पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर दिया। देवी ने ब्राह्मणी की फिर से कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा है वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमित ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिससे सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को लेकर 9 दिन का विधि पूर्वक व्रत करें और दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों ने पूछकर घट स्थल पर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी मूर्तियों स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। फल अर्घ देकर रूप की प्राप्ति करें। आंवले से अर्घ देने से सुख प्राप्ति होती है। जौ, तिल, बिल, बेर, नारियल, दाग, कंदप, गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कि नवरात्रि में अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। तो ब्राह्मणी ने कहा, इस संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत के तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी ने व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस स्त्री के व्रत भक्ति पूर्वक करता है वह लोक को सुख प्राप्ति और अंत में दुर्बल मोक्ष प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्बल व्रत और मातम्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए। ओ ब्रह्मा जी कहने लगे कि अपने मुझ पर अति कृपा की है जो इस नवरात्रि का व्रत का महात्म्य सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शारीरिक संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस प्रकार महादेवी के प्रभाव से कौन जान सकता है। बोलो भगवती माँ दुर्गे मैया की जय। तो फ्रेंड, आपको मेरी कथा कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना।
और कथा को नवरात्रि में ज़रूर सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सभी को जय माता दी, बाय बाय।